नमस्कार। रजनी किचन एंड गार्डन में आप सबका तहे दिल से अभिनंदन। सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, बहुत अच्छे से सर्दी में अपना ध्यान रखिएगा। और यहाँ एक ख़ास रेसिपी जो कि ड्राई फ्रूट से लेकर के रागी के आटे से लेकर रागी, यानी हमारे यहाँ पहाड़ों में रागी को चून और मंडवा कहा जाता है, तो यहाँ उसके लड्डू हैं। रागी भी है इसमें, आटा भी है, गेहूं का आटा, बेसन भी है और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। तो क्यों ना इन लड्डुओं को खाया जाए। और लड्डू खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं उस सर्दियों में, जैसे कि सबको अच्छे से भूख तो लगती ही है ना। खाने का मन करता है, बार बार कुछ ना तो कुछ खाने का मन करता है और काम करने का बहुत कम मन करता है। आलस भरा होता है कि थोड़ा सा रजाई से उठे नहीं तो ज़्यादा अच्छा है। तो चले लड्डू की रेसिपी देखते हैं। और यहाँ लड्डू मतलब इतने फ़ायदे करते हैं, लड्डू खाने से कई कमियां हमारी दूर होती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, है ना। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स ही इतने सारे डलते हैं और सब कुछ ऑप्शनल होता है। आपके ऊपर बात है कि आप इसमें क्या क्या डालें। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ही आप सबको डालना है। तो ये मैंने ले लिया है। ये है रागी का आटा, मंडवा चून जिसे कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हो वो है बेसन के लड्डू। और ये है आटा, गेहूं का आटा। एक कटोरी, बड़ी कटोरी मैंने रागी का आटा लिया है, एक कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है, एक बाउल भर के मखाने लिए हैं, अलसी ली है छोटी हाफ कटोरी, और ये सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम, काजू और ये किशमिश। बादाम में भी जैसे कैल्शियम होता है और नसों के लिए बादाम बहुत अच्छा होता है। और ये किशमिश और ये खरबूजे के बीज हैं। और ये जैसे बेसन के लड्डू आए थे दिवाली में, लेकिन खास बच्चों ने खाए नहीं क्योंकि मीठा काफ़ी था। तो बेसन के लड्डू का भी क्यों ना इसमें इस्तेमाल कर लिया जाए, है ना। और यह बहुत ही अच्छा सा तरोताज़ा सा मुझे नारियल लगा, जो कि भैया दूज में हमारे यहाँ होता ही है, भैया दूज में, है ना, नारियल का। तो नारियल भी इसमें आप डालें, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये सारी जब चीज़ें इसमें डल जाएगी तो नारियल को देख रहे हैं आप, बाहर से इतना खूबसूरत सा, अच्छा साफ़ सुथरा सा लग रहा था। और ये सारी चीज़ें हमने बहुत कम मात्रा में घी में बनाना है। और यहाँ गुड़ डाल दिया है, चीनी बिल्कुल भी नहीं डलेगी इसमें, क्योंकि चीनी की फिर चाशनी बनानी पड़ेगी और चाशनी में पानी डलेगा। तो पानी का एक बूंद भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकि लड्डू को हम बाहर ही रखें, फ्रिज में बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि जब भी मन करेगा किसी का भी तो वो ये ऐसे ही खा लेंगे, है ना। लड्डू को लिया और खा लिया। नहीं तो फ्रिज में रखने से क्या होता है कि वेट करना पड़ता है कब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आए और कब इसे खाया जाए। और ये करीबन 2 बड़े चम्मच गोंद के डाल दिए हैं। और इसमें सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। और फ्राई करने से क्या होता है कि जैसे बुजुर्ग होते हैं घर में, तो उनसे अगर जो चबाया भी नहीं जाता ना, तो रोस्ट किया हुआ होता है तो फट से दांतों से टूट जाता है और मतलब कि अच्छा लगता है, उन्हें भी अच्छा लगता है। बिल्कुल पाउडर अगर जो बना देते हैं ना हम ड्राई फ्रूट्स का, तो वो मज़ा नहीं आता, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा दरदरा ही रहने दो, लगे तो कि यहाँ कुछ क्रिस्पी सा आया है। तो इस तरह से ये सबसे लास्ट में हमने किशमिश करनी है। किशमिश क्योंकि बहुत जल्दी से जल जाती है, तो फटाफट से किशमिश को किसी और चीज़ के साथ नहीं करेंगे, अलग से करेंगे। और अलसी भी जैसे चटकने लग जाए तो उसे भी अलग कर लेंगे। अलसी भी बहुत जल्दी हो जाती है, तो हर एक ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग ही करें तो ज़्यादा अच्छा है।
सिर्फ काजू और बादाम को एक साथ कर सकते हैं। और यहाँ इलायची, हरी इलायची जो कि 12 से 15 तक ले ली है। तो आप वीडियो में बने रहें, आगे आपको पता चलेगा कि मैंने और चीज़ें इसमें क्या डाली है, जिससे सर्दी जुकाम सारी चीज़ें आपसे दूर रहेंगी। 2 चम्मच फिर से डाल दिया है घी के। तो आप देखिए, केवल मैं इसमें घी, मैंने टोटल घी इसमें जो गया है वहाँ 2 चम्मच पहले ही डाला था, जिसमें सारी चीज़ें मैंने रोस्ट कर ली थी। और अब जैसे वाइट आटा डाल दिया था सबसे पहले, गेहूं का आटा, फिर रागी का आटा डाल दिया है ना। 5-6 मिनट तक मैंने उसे अलग से भूना और फिर रागी का डाल दिया। और अब देखिए दोनों का कलर चेंज हो गया है। अब इसे अलग से निकाल देंगे और इसमें डाल देंगे गुड़। गुड़ की मात्रा मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी, क्योंकि बेसन के लड्डू में ऑलरेडी मीठा है। तो आप गुड़ की मात्रा, अगर जो आपको इतना मतलब 2 किलो लड्डू के करीबन बनाने हैं, तो उसमें गुड़ की मात्रा आप वैसे तो मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन आधा किलो गुड़ आराम से लग जाएगा। बेसन के लड्डू का भी चूरा बना करके डाल देंगे। और यहाँ नारियल जो कि पूरी 1 कटोरी भर गई थी। और वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। और आगे अभी आप देखेंगे कि जब इसका मसाला पूरा बन जाएगा तो मैं कुछ और भी इसमें ऐड करूँगी, तो उसे ज़रूर देखिएगा कि क्या ऐड हुआ है। और यह बहुत ही पौष्टिक बनते हैं। इसमें रागी का भी आटा है, रागी का आटा मंडवे का आटा, यानी बहुत पौष्टिक होता है। इसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। और यहाँ डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स दरे दरे कूट करके। और रागी की एक और विशेष है कि यहाँ गरम भी होता है, तो इसे मतलब कि ठंडियों में बहुत खाया जाता है। हमारे यहाँ तो इसकी रोटियाँ भी खाई जाती हैं। और यहाँ किशमिश भी डाल देंगे और खरबूजे के बीज भी डाल देंगे। सब कुछ इकट्ठे डाल देंगे। और इस समय में मैंने कर ली है गैस ऑफ, बिल्कुल गैस ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमारे ड्राई फ्रूट्स पहले से ही अच्छे से भुने हुए हैं, रोस्ट हो रखे हैं। और अभी थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे हाथों से। और यहाँ मतलब आप थोड़ा सा पहले टच करके देख लेना नीचे कि गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि गर्म होगा गुड़ अंदर से, जैसे बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना गुड़, तो हाथ बर्न होने का डर बना हुआ रहता है। क्योंकि मेरी भी उंगली थोड़ी सी लग गई थी। तो ज़रूर से आप जांचें पहले, तभी आप हाथ लगाएं। और बिना हाथ लगाए तो लड्डू तो बन ही नहीं सकते, तो हाथ लगाना भी ज़रूरी है। और हाथों से ही अच्छे से यहाँ मिक्स हो पाएगा। और जैसे यह थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो फटाफट से इसके लड्डू बनाए जाते हैं, क्योंकि गुड़ होगा वो जम जाएगा, फिर लड्डू नहीं बन पाएंगे। ये देखिए, ये पहले का मसाला था जो मैंने आपको वो बताया था ना, सर्दियों में गोलियां कैसे बनती है। अगर जो आपने वहाँ वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर से देखें। बहुत ही फ़ायदेमंद वाली गोलियां, आप अपने घर के डॉक्टर, अपने बच्चों के डॉक्टर बन सकते हैं। हालांकि सारे पेरेंट्स बनने हुए होते हैं डॉक्टर अपने तजुर्बे से। और वही मसाला जो था वो मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि उसमें सौंठ वगैरह थी, मुलेठी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसका भी बहुत अच्छे से टेस्ट आएगा। ये देखिए, वो गोलियां इस तरह से बनाई थी मैंने। यहाँ वो गोलियां हैं जिसका मैंने अभी इसमें मसाला डाला है। और इसी का ही मैंने जिक्र किया था आपसे पहले कि मैं लास्ट में कुछ और भी डालूँगी, तो यही वो चीज़ें थी। नहीं तो आप जब ड्राई फ्रूट्स को आप रोस्ट करें तो सौंठ, मुलेठी, थोड़ी सी काली मिर्च, जैसे 10-15 काली मिर्च और जायफल होता है ना, उसे, तो इन सारी चीज़ों को भी भून ले और उन्हें अच्छे से, लेकिन उनका अच्छे से आपको पाउडर बनाना है, फाइन पाउडर बनाना है।
ताकि वो मुंह में ना आए। ड्राई फ्रूट्स तो मुंह में आकर के अच्छे लगेंगे बट वो मुंह में अच्छे नहीं लगेंगे। बच्चे नाराज़ हो सकते हैं लड्डू से। और देखें बच्चों को भी इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी लड्डू में हेल्प कर रहे हैं। और अभी वो मुझे ज्ञान देंगे कि लड्डू खाने के बाद हमें क्या नहीं पीना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हाँ, तब हमको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए इसके ऊपर, या तो नॉर्मल। हमको इसके ऊपर हमेशा गर्म पानी पीना चाहिए। एक सर्दियाँ ही होती है जिसमें हम अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं आगे के लिए भी, क्योंकि सर्दियों में भूख भी लगती है। तो क्यों ना इन लड्डुओं को खा करके हम अपने बॉडी के जितने भी हमारे पेन होते हैं, बोन पेन होते हैं, जो भी हड्डियों के दर्द होते हैं, जैसे कमर दर्द हुआ है ना, घुटनों का दर्द हुआ और सिर का दर्द हुआ, तो इन सारे दर्दों में भी यह फ़ायदा करते हैं ये लड्डू, क्योंकि इसमें गोंद डला हुआ है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं। तो हम इन लड्डुओं के जरिए इसे दवाई समझ करके खा सकते हैं, है ना। एक तो मीठी गोलियां जैसे नहीं होती है, तो मीठे लड्डू बना कर किस तरह से खा सकते हैं और अपने दर्दों से निजात पा सकते हैं। और क्योंकि फिर गर्मियाँ आती हैं, तो गर्मियों में हमें खाने की इच्छा नहीं होती है, तो ज़रूर से आप बनाइएगा। और फुल वॉच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।